करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो मूलधन अगर हम 100 मान लें तो ये बोल रहा है ब्याज हमारा 25 है, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा था कि ये यहाँ पर ब्याज हो रहा 25 कै वर्षों में, 5 वर्षों में। अब वो ये चाहता है कि ब्याज हमारा 100 हो जाए मूलधन के बराबर। तो भैया यहाँ पर देखो 5 वर्षों में हो रहा कितना 25, तो ये कै गुना होना चाह रहा और ब्याज 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, यानी कि 20 वर्ष उसको टोटल लगेंगे होने में। अगला सवाल, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। भाई देखो एवरेज हमको दिया गया और 9 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि 4 इधर रही होंगी 4 इधर रही होंगी। अब यहाँ पर देखो एक माइनस करेंगे, फिर एक और माइनस करेंगे, फिर एक और माइनस, फिर एक और माइनस, यानी कि डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं ना। 51 माइनस का 4 यानी कि 47 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को इतने का लाभ होता है, लाभ परसेंटेज बताना है। सबसे पहले सीपी क्या होता है भाई, एसपी माइनस का प्रॉफिट होता है, यानी कि यहाँ पर 2352 माइनस का 752, तो ये 0 0 13 से 7 गया 6 हो गया, यानी कि 1600 कॉस्ट प्राइस। भाई 752 का प्रॉफिट हो रहा किसमें, 1600 पर, गोड़े में 100 कर देंगे। तो सबसे पहले 16 चौकू 64 हो गया, ठीक है, 16 पंजे 80 ज्यादा हो जाएगा, 64 हो गया, बचा 11, 16 सत्ते 112, यानी कि 47% आंसर। अगला सवाल, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। 5 का क्यूब कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। भाई पता है कि अगर क्यूब कमरा है उसके अगर डायगोनल निकाले सबसे लंबी छड़ का, तो ये √3a फार्मूला होता है, उसका मान ये दिया गया, a बराबर कितना हो गया 50, वॉल्यूम पूछा था तो a की पावर 3 यानी कि 50 की पावर में 3, तो क्या हो जाएगा 125। और 0 से मतलब नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है। सबसे छोटा क्या लिखा 900, ये तो 12 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। भाई देखो सिंपल, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, कोई सोचना ही नहीं था इसमें। सी और डी मिलकर एक काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी डी से 40% अधिक कुशल है, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। डी से 40%, पहले तो 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 7 होगा। दोनों की इफिशियंसी जोड़ दे तो 12, 12 की इफिशियंसी से 40 दिन करेंगे काम, तो टोटल काम 12 गुणे में 40 हो गया। अब सी को करना है, यही काम बटे में 7 कर देंगे, यानी कि 480 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, 63% ऑफ बी, 36% ऑफ 238, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। देखो भाई परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर करेंगे b बराबर में, यहाँ पर देखो 9 से कट रहा, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, गोड़े में 238, डायरेक्ट करना, ज्यादा सोचना नहीं है। 7 के 7 चौक 28, 4 चौक 16 हो गया, 4 3 12 और 1 13 आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है भाई, करते हैं। सबसे पहले 7 से काटा तो ये हो जाएगा 7 3 21, और बचा कितना हमारे पास 3, 7 चौक 28, 7 3 21, फिर ये 43 यानी कि 49 हो गया, ये 11 8 88 हो गया, यानी कि बचा कितना 41 बचा। इधर कर देंगे, ये 8 का क्यूब है, यानी कि 64 गुणे में 41 हो गया। इधर करेंगे 13 13 में 169, 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना हमारे पास 8, और 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छक 78 करना पड़ेगा, 13 में 117, फिर काट देंगे, ये प्लस का 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट से तो काम चलना नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 41 4 का गुणा कर लेते, 1 में 4 का गुणा किया 4, 1 में 6 का किया, फिर 4 चौको 16, 16 6 22 हो गया, हाथ से लगा 2 हो गया, 6 चौक 24, 2 26 प्लस का 13 हो गया, यानी कि 24 13 37 हो गया, 26 37 आंसर। अगला सवाल, एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत इतनी है, निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से इतने अधिक पर अंकित करता है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है। छूट परसेंटेज क्या होगा। तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं भाई, सीपी कुछ रहा होगा 100 रहा होगा, मार्क प्राइस अगर देखेंगे तो 130 उसने कर दिया, लेकिन प्रॉफिट 5% चाहिए। प्रॉफिट हम सीपी से देखते हैं, यानी कि 105, यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा एमपी से हमने कितनी छूट देकर बेचा है, यानी कि 30 से 5 कम कर देंगे, 25 की छूट दी, किस पर दी 130 पर, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, 250 बटे में 13 हो गया। सबसे पहले 13 एकम 13, 12 बच गया, 13 ने में 117, 19 के समथिंग आंसर लगा दो। अगला सवाल,
यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो छूट परसेंटेज कितना होगा। भाई देखो ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, 1 की छूट दे दी किस पर, 3 पर, गुणे में 100 यानी कि 33 से 1/3 या 33.33%। अगला सवाल, राज राहुल से 20% कम कुशल है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है तो राज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। भाई देखो राज और इधर हो गया हमारे पास राहुल, 20% कम कुशल है, 20% मतलब 1/5। अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास। ये आ गई इफिशियंसी। अगर हम टाइम का रेशियो लिखें तो 5 और 4 हो गया। राहुल का दिया गया था हमको 20, क्या गुना हो रहा था, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो यानी कि 25 दिन में निपटा देगा। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 50% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच अंतर 7200 रुपए है तो धनराशि कितनी होगी। 50 का स्क्वायर 25 यानी कि 25 का मान दिया गया था हमको 7200, हमें 100 का मान निकालना था यानी कि 25 चौकू 100, 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, आंसर आ गया। अब देखो फार्मूला तो आपको पता है, डी बराबर में पी इंटू में आर अपॉन में 100। अब यहाँ से देखो जब भी डिफरेंस दिया जाए तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या करते हैं प्रिंसिपल को हम 100 मान लेते हैं, इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 100, इंटू में 100 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया यानी कि बचा क्या, आर स्क्वायर अपॉन में 100। भाई हमने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया, क्या 50 गुणे में 50 किया, बटे में 100 किया, ये कैंसिल आउट हो गया यानी कि 25। ये क्या आ गया डिफरेंस हमारे हिसाब से, जब प्रिंसिपल हमने 100 माना। क्वेश्चन में 7200 दिया था, प्रिंसिपल निकालना था, जो हमने 100 माना था डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। तो आपको क्या करना था, आपको डायरेक्ट रेट का स्क्वायर बटे में 100 बराबर में 7200, बस उसके बाद 100 बराबर निकाल लो, आंसर आ जाना है। 24 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य का मतलब एवरेज की बात हमसे कर रहा है। देखो 32 किलोग्राम 24 रुपए, 24 किलोग्राम 31 रुपए, इसको डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हैं, चाहे इसको आसान बना लो, 8 चौक 32, 8 तियां 24। क्वांटिटी देखो एवरेज का मतलब प्रत्येक होता है, चाहे 32 24 पर काम करो चाहे 4 3 पर कर लो, हमें एवरेज मिल जाना है। तो 24 का गुणा किया, 24 चौको 96, इधर किया तो 3 3 9 93, प्लस किया, अब डिवाइड होगा, एवरेज बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, टोटल 7 kg, बस खत्म हो जाएगी कहानी। 6 3 9 हो गया, 9 9 18 बटे में 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 49 यानी कि 27 आंसर। आप डायरेक्ट करते तब भी वही बनता, 24 गुणे में 32 प्लस का 24 गुणे में 31 और बटे में दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाता, 4 2 6 और 3 2 5 यानी कि 56 हो जाता, वही चीज सेम बनती जाके। अगला सवाल, एक आदमी ने क्रमशः इतने इतने की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की, उसकी औसत चाल क्या होगी। भाई एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए टाइम का फार्मूला पता है आपको, ये हो जाएगा डी अपॉन में एस, यानी कि डिस्टेंस सब जगह क्या है 7 7 है, और अपॉन में पहले गया 8 से, फिर गया 16 से, फिर गया 24 से, फिर गया 32 से, ठीक है। हमने 7 ऊपर से कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया 32, 8 चौक 32, 16 दूनी 32 और 24 आ गया, तो यहाँ पर 32 का खेल खत्म हो गया, तो 96 लेना पड़ेगा, तो 12 8 96 लेना पड़ेगा, 16 छक्का 96, 24 चौको 96 और 32 यहाँ 96 बटे में 96 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 हो गया, 7 गुणे में 25 बटे में 96। अब इसी का हमें इसमें भाग कर देना था, 7 गुणे में 25, 96 ऊपर पहुंच जाएगा, ये कैंसिल आउट, 4 छंग 24 हो गया, 4 नेम 36 2 38 बटे में 25 आंसर। कैलकुलेशन का खेल था। अगला सवाल, अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 7 का मल्टीपल हमें केवल यही दिख रहा है, बस देखो कैसे किया भाई, 25% की हानि 5 का लाभ, यानी कि 25 और 5 30, 30 बराबर में 900 है और हमें 140 बराबर निकालना था। 40 में 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, आंसर लगा। भाई कोई चीज इतनी थी, हानि पर बेचेंगे तो ये 75 हो गया, अगर उसे 5 का लाभ हो रहा तो 105 हो गया। भाई इधर देखेंगे टोटल डिफरेंस 10 से 7 गया 3, ये 30 बराबर क्या दिया गया था, 900 दिया गया था, हमें 140 का मान निकालना था, तभी तो 40% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमने देख लिया 140 का मान निकालना, 7 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन में आंसर लगा दिया, आगे बढ़ गए। अगला सवाल,
यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर कह रहा है दो मात्रा यानी कि कोई दो नंबर होंगे उनके अंतर के 6 गुना के बराबर है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, और अगर ये 1 है तो ये 6 गुना है। बस इतना सवाल था। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर पढ़े होगे तो a अपॉन बी बराबर में 6 एक साथ 6 से 1 गया 5 आंसर, ये आपने पढ़ी होगी चीजें। अगर a अपॉन बी बराबर में c अपॉन डी दिया जाए तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार अपॉन में घटाएंगे, फिर एक बार जोड़ेंगे एक बार हम घटाएंगे। वही चीज हमने यहाँ पर किया, क्या किया 6 प्लस का 1 और 6 माइनस का 1 कर दिया। इधर किया a प्लस बी प्लस में a माइनस का b, इधर किया a प्लस का b माइनस का a और प्लस का b। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, a से a 2a और 2b, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a अपॉन b आ गया। इससे इस पर भी जा सकते हैं, इससे इस पर भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, करते हैं भाई। 19 सत्ते 133 होता है, 13 सत्ते 91 हो गया और 36 यानी कि ये 6 हो गया। 7 से 6 गया तो 1 हो गया यानी कि ये 20 आ गया। इधर करेंगे तो 11 एकम 11 9 बार चला गया, 16 छक्का 96 5 ने 45 हो गया, 10 9 19 और 23 बच जाएगा यानी कि ये प्लस में 23 हो गया। गलत कर दिया गया, अच्छा 18 होगा, 18 यानी कि 8 से 6 गया 2 बचेगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर गलती कर दी थी। अगला सवाल यहाँ पर भी 42 होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापर्त इतना है तो बड़ी संख्या। भाई महत्तम समापर्त 37 है, यानी कि हमने संख्या मान ली 37 है और 37 भी। ठीक है, क्योंकि 37 HCF होगा इन दोनों संख्याओं का बिल्कुल। अब 37 के दो मल्टीपल हमको मिल गए, नहीं तो ऑप्शन हम बहुत जल्दी आंसर लगा के निकल जाते। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया था, यानी कि 37 गुणे में a इंटू में 37 गुणे में b बराबर में दे दिया 4107, यानी कि ए भी बराबर में देखेंगे तो 4107 अपॉन में 37 गुणे में 37 हो गया। अब कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान है, क्योंकि 37 से एक बार डिवाइड किया तो 4 बच गया। ठीक है, एक बार गया तो 4 बच गया, फिर 37 एकम 37 3 बच गया, 37 एकम 37, ये करेंगे तो ये 3 बार हो गया। अब ए बी के ऐसे मान निकालने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो और मल्टीपल 3 हो, तो 1 गुणे में 3 हो जाएगा, बस इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं बनने वाला। तो भैया नंबर होगा एक 37 गुणे में 1, एक होगा 37 गुणे में 3, तो 37 गुणे में 3 का मतलब 111 आंसर। अगला सवाल, चार संख्याएं इतने अनुपात में है, इन संख्याओं का योग इतना है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। पहली और चौथी यानी कि 17 का मल्टीपल, देखो ये भी है ये भी है, यानी कि दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। लेकिन एक चीज बताओ, जब चार संख्याओं का योग 68 हो गया है तो भैया केवल दो संख्याओं का योग 68 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी काट दो, आंसर लगा दो। बाकी जोड़ लेना था, 8 7 15 हो गया, 15 और 9 24, 24 से 10 34, 34 बराबर में 68 और 17 बराबर हमसे पूछ लिया था, यानी कि आधा हो रहा था, तो 34 आंसर। अगला सवाल, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। तो सबसे पहले भाई 40%, 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। कोई चीज थी प्राइस में 5 से कितनी हो गई 7 हो गई, यानी कि ये प्राइस था। अगर कंजम्पशन की बात करें तो वो पहले ए था अब बी हो गया, यानी कि जो ओवरऑल आया 10% कम हो गया, यानी कि 1/10, यानी कि 10 होता था पहले खर्च, अब 9 खर्च होने लगा। यानी कि अगर देखें तो 5A पहले खर्च था, अब होने लगा 7B, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, पहले 10 होता था अब 9 होने लगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि B अपॉन में A बराबर में 9/7 दूनी 14 हो गया। तो कितने की कमी करनी पड़ी, 5 की, किसमें 14 में, इंटू में 100 कर देंगे, जो 14 तियां 42 हो गया, बचा 8 हो गया, 14 पंजे 70 हो जाएगा, क्योंकि 14 छंग 84 हो जाता है, तो वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 35 के समथिंग एक ही आंसर हमारा, इसको लगा देना। ठीक है, चलिए फिर ये 29 के शिफ्ट 4 के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने समाप्त कर लिया है और धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।